जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाहि लगा पावे नाहि लगा। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री शभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। एक जगह पुराण का वचन है, पुराण में ठाकुर जी कह रहे हैं, ये ठाकुर जी के श्रीमुख का वचन है और ख़ास करके अपने प्यारे भक्त श्री अर्जुन जी से कह रहे हैं। अर्जुन जी महाभागवत हैं, पांडव महाभागवत हैं, उनसे अपने हृदय की बात कह रहे हैं। मैंने नाम जपने वाला जो साधक हैं, जो नाम का आश्रय लिए हुए हैं, देखिए नाम में सबकी रुचि नहीं होती, भगवान नाम में सबकी रुचि नहीं होती। ऐसा वर्णन आता है कि जिन्होंने पिछले जन्म में स्वाध्याय भी कर लिया है, काम में जब भी कर लिया है, तब भी कर लिया है, वेद अध्ययन भी कर लिया है, इष्टापूर्ति, सूर्यार्घ, सूर्य पूजन, जल पूजन, अग्नि पूजन, माने जो विविध प्रकार के जो वैदिक कर्म होते हैं, लौकिक कर्म होते हैं और बहुत सारे जो भगवत प्राप्ति की साधनाएं होती हैं, उन्होंने उसको संपन्न किया है, तब जा कर के उसको भगवान नाम जपने में रुचि होती है। ऐसे रुचि नहीं होती। माने भगवान नाम जाप में रुचि हो जाए तो समझ लीजिए उसका अंतिम जन्म ही है, अब बस वो जाने वाला है। माने अब की बार वो कमर कस करके माने बहुत
उसकी सारी साधनाएं हो चुकी हैं। और अभी आप लोग दर्शन किए होंगे, एक यहाँ महाराज जी रहते थे, उनका नाम था परम पूज्य नाम प्रेमी श्री चंद्रशेखर दास बाबा महाराज। आप लोग दर्शन किए होंगे, प्रायः हमेशा नाम जप करते रहते थे। उनके बारे में बताते हैं, मैंने देखिए नाम से प्रीति करने वाले को कैसे प्रिया जो सार समार करती हैं। कहते हैं कि एक बार वो गोविंद कुंड में रहते थे, जी गिरिराज जी में है गोविंद कुंड, उसको चरणामृत कुंड भी कहते हैं। तो वहाँ बाबा जब नए उम्र के थे तो वहाँ रहते थे, और बड़े ही यहाँ भी बड़े वैराग्य से रहते थे, बड़े अकिंचन भाव से रहते थे। हमने देखा था ये जो केली कुंज है ना, श्री राधा केली कुंज परम पूज्य महाराज जी के, उसके बगल में एक आश्रम जो है ना, राधा रानी पैलेस है ना, उसके सामने जो बगीची सी दिखती है परिक्रमा के भीतर, उसको कहते हैं लट्ठ भारती का आश्रम। एक ब्रजवासी महात्मा थे, उनका आश्रम था वो। तो पहले बाबा उसमें रहते थे। आज से मुझे लगता है 1995 96 97 की बात होगी, तब की बात कह रहा हूँ। फिर बाबा महाराज परिक्रमा में रहने लगे। उससे मैंने आज से 60 साल पहले की बात होगी, जब बाबा रहते थे गोविंद कुंड पर। तो बड़े अकिंचन भाव से केवल नाम संग्रह करना, मानसिक सेवा करनी। उस समय वैसे भी भारत में बहुत गरीबी थी, और वो रात्रि में एक बार मधुकरी के लिए जाया करते थे। संयोग से क्या हुआ कि एक केवल कौपीन धारण करते थे, ऊपर से एक बहिर्वास धारण कर लेते थे। मैंने कौपीन धारण किया और ऊपर से एक जैसे एक अचला डाल लिया ऊपर से। वो जानते कब? जब गांव में मधुकरी करने जाते तब, और आकर के उतार केवल कौपीन पे रहा। उस समय इतनी भीड़ भड़का थी नहीं, जन सैलाब इतना था नहीं। तो ऐसे बड़े अकिंचन भाव से एक दिन क्या हुआ कि जो बहिर्वास था वो तो फट ही गया था। एक दिन कौपीन भी कितनी टुकड़ी हो गई वो, और बिल्कुल एकदम दिगंबर हो गए। अब तो दिगंबर कैसे जा सकते हैं, मैंने बिल्कुल कौपीन भी फट गई, टूट गई, डोरी भी टूट गई। अब तो चुपचाप कुटिया में दरवाजा जो उसको खड़ा करके नाम में लगे हुए थे। श्री जी से सहा नहीं गया कि हमारा परम प्रेमी भक्त जो मेरे नाम का आश्रय लिया हुआ है, जो हमारे ब्रजवास का आश्रय लिया हुआ है। एक किसी महात्मा को श्री जी ने एक छोटी सी लाली के रूप में आई, और कुटिया से थोड़ी दूरी बाहर एक महात्मा को ने कहा कि देखो हमारे बाबा या कुटिया में रहते हुए वहाँ भजन कर रहे हैं, नाम है चंद्रशेखर दास बाबा। बाबा को जाओ ये बहिर्वास और लंगोटी दे आओ। वो कह रहे कि हम नहीं जानते हैं बाबा को। बोले उस सामने कुटिया दिख रही है ना, वहाँ में बाबा रहते हो। बाबा को दरवाजा खटखटाई हो और बाबा को दे दियो। वहाँ में हमारे बाबा एक आए, हमारे नाम को आश्रय लियो है और मधुकरी वृत्ति से रहे हैं, और ब्रजवास को बड़ो प्रेमी है। नाम का तो आप लोग तो नहीं देखे, हमने देखा है, एक बार नहीं अनेकों बार देखा है। बाबा के सामने अगर कोई कीर्तन शुरू कर दे तो उनको अष्ट सात्विक भाव, इस लार निकलने, श्लेष्मा निकलने और थर 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 कांपने, वो भी घंटों तक, और रुदन गला उनके भर जाते। उनके सामने कोई थोड़ी नाम की कोई चर्चा कर दी तो बाबा के हेगड़ी बन जाते थे, और 1-2 मिनट नहीं, वो घंटों। मैंने नाम का जो प्रभाव उन पे दिखता था। तो जो ठाकुर जी ने कही है ना कि और वृंदावन के ब्रज के अपने भारत के प्रसिद्ध महात्मा कहिए, प्रेमी महात्मा थे। और जब कोई ऐसा प्रसंग आता तो एक उनके बगल में उनके शिष्य बैठ जाते। जानते काहे के लिए? श्लेष्मा पूछने के लिए। इतनी लार निकलती, लार और श्लेष्मा जिसको कफ कहते हैं, कि एक मतलब वो तौलिया गीली हो जाती है पूछते 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 पूछते। और मैंने ये क्या था, नाम का प्रभाव था। जो स्वरभंग है, श्लेष्मा है, कंप है, रुदन है, अश्रुमोचन, ये सब बाबा के जीवन में को विशेष रूप से देखने में आता था। तो नाम के बड़े प्रेमी थे। तो वास्तव में नाम जप में सबका मन लगता नहीं है, और जिसका मन लग जाए
वो बड़ा बड़भागी होगा। ती समान असको बड़भागने, उसके समान कौन बड़ा बड़भागी हो सकता है जो नाम का आश्रय लिया हुआ। तो ऐसे ठाकुर जी का एक जगह वचन है कि श्रद्धया हेलया जंतो रटन, श्रद्धया हेलया पार्थ रटंती, श्रद्धया हेलया नाम रटंती मम जंतव तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। कि जो प्रेम से जपे तो क्या कहना, श्रद्धा से जपे तो फिर तो कहना ही नहीं है कुछ। लेकिन कोई श्रद्धया हेलया, श्रद्धा से जपे तो, और हेला कहते हैं हंसी मजाक अपमान करते हुए भी, मैंने बिना श्रद्धा के भी जपता है कोई, नाम लेता है। श्रद्धया हेलया पार्थ रटंत मम जंतव, कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो श्रद्धा से या हेला से मेरे नाम को जो जाप करता है, तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम, उस नाम जपने वाले का नाम हमारे हृदय में सदा वास करता है। नहीं, ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो हमारा नाम श्रद्धा से लेता है या अश्रद्धा से लेता है, उसका नाम मैं भी जपता हूँ, उसका नाम मेरे हृदय में रहता है कि फलाना भक्त मेरा नाम जप रहा है, मेरे नाम का आश्रय लिया हुआ। आप बताइए, जो भगवान की निगाह में हो वो कितना बड़भागी होगा। भगवान के हृदय में जो वास करता हो, भगवान जिसकी चिंता करते हो, भगवान जिसके नाम को याद रखते हो, क्या उसकी दुर्गति होगी कभी? कभी नहीं ना। श्रद्धया हेलया नाम रटंती मम जंतव तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदये मम। और नाम की ऐसी ऐसी महिमा है जिसकी कोई सीमा नहीं। कहते हैं न नाम सदृशम ज्ञानम, नाम जप के समान, नाम रटने के समान ज्ञान नहीं है। माने आत्मज्ञान। फिर कहते हैं न नाम सदृशम व्रतम, बड़े बड़े व्रत हैं, वो नाम जप की तुलना में वो नगण्य है। माने नाम जप सर्वोपरि राजता है। न नाम सदृशम ध्यानम, नाम जप ध्यान करने से बड़ी साधना है। न नाम सदृशम फलम, नाम जप के समान किसी नियम व्रत आदि आदि का फल नहीं। माने नाम जप का फल सर्वोपरि होगा। कहते हैं न नाम सदृश त्यागो, वे बड़े त्यागी हैं, किसी ने अन्न का त्याग किया, किसी ने वस्त्र का त्याग किया, किसी ने बहुत चीज़ों का त्याग किया है, जनसंग का त्याग किया है, आसक्ति का त्याग किया है, मोह का त्याग किया है, ममता का त्याग किया है। तो जब इतना इतना त्याग करेंगे ना तो उनका लोक में नाम तो होगा ना कि फलाने महाराज जी, फलाने संत बड़े त्यागी हैं, बड़े तपस्वी हैं, नाम तो होगा भाई। तो कह रहे उनसे भी अनंत गुना बढ़ करके है भगवान नाम जप करना। न नाम सदृश त्यागो न नाम सदृशम सम। आप लोग समझ जानते हैं, समता, सिद्ध्यो, लाभ में हानि में, जीवन में मरण में, मान में अपमान में, इस द्वंद्व में जो सम रहता है, उसके हृदय में कोई उद्वेग नहीं होता है, उसको कहते हैं, भगवान कह रहे हैं ना जो गीता जी में, समत्तम योग उच्यते, समता को ही योग कहते हैं। जो इन द्वंद्वों से जिसके हृदय में कोई विक्षेप नहीं होता है वो बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है, उसको योग कहते हैं, उसको कि वो योग में स्थित है वो। तो कह रहे हैं कि नाम जप के समान योग भी नहीं है, बताओ। यही कारण है कि ठाकुर जी भी प्रिया जी का नाम जपते रहते हैं। जो राधा नाम न हो तो ब्रजराज बिचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो
चारो रो तो जो राधा नाम न हो तो ब्रजराज बिचारो रो तो जो राधा नाम हो तो ब्रजराज बिचारो रो तो न हो तो कृष्ण अवतार भजे जा राधे राधे हे ना हो तो कृष्ण अवतार भजे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे कहे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे कहे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। तो ठाकुर जी वास्तव में नाम जप का जो रस है वो अच्छी तरह से ठाकुर जी जानते हैं, जो कि अनवरत अपनी रचना से प्रिया जी का नाम जाप करते हैं। तो कह रहे हैं कि न नाम सदृश सम, जिसको समता कहते हैं, समता को योग कहा जाता है, कि जो समता को जान गया है, समझ गया है, वो समता में स्थित है, वो मानव योगस्थ है, योग में स्थित है। फिर आगे कह रहे हैं कि न नाम सदृशम सम, फिर आगे कह रहे हैं न नाम सदृशी गति, नाम के समान कोई उत्तमा गति नहीं है। सबसे ऊंची गति आपको प्राप्त करनी है तो नाम जपना शुरू कर दीजिए, नाम जब आपको सबसे ऊंची गति देगी। नाम ही वो परमा मुक्ति, नाम से परमा मुक्ति मिलती है। नाम ही वो परमा गति, नाम ही परम गति है, छोटी मोटी नहीं। परम मनुष्य आगे कोई गति नहीं होती, उससे आगे कोई प्राप्ति नहीं होती। नाम ही वो परमा गति, नाम ही वो परमा शांति, नाम ही परम शांति देने वाली, और नाम ही वो परमा स्थिति ही, नाम ही परम स्थिति है। कहते हैं ना साधक की बहुत ऊंची स्थिति होती है, बहुत मूर्धन्य स्थिति होती है। कहते हैं कि उस महात्मा की बहुत विचित्र स्थिति है, उनकी तो गोद में प्रिया प्रीतम बैठते हैं, वो तो प्रिया लाल की एकदम पास में रहते हैं, उनको देखते हैं, निहारते हैं, अरे उनकी बहुत ऊंची स्थिति है। तो वो नाम जापक को वो स्थिति मिल जाती, वो नाम महाराज देते हैं। मैंने नाम एक ऐसे महान कल्पतरु हैं जिनसे आप जो चाहे, ऐसा आगार हैं, ऐसी खान है कि आप जो चाहे उसे आप ले सकते हैं। प्रेम तो प्रेम ले लीजिए, दर्शन तो दर्शन ले लीजिए, मुक्ति भुक्ति स्थिति समत्व परम गति जो चाहे उनसे आप ले सकते। आप कहिए कि भाई हे प्रियालाल आप मुझे अपने पास रख लीजिए, और हम आपका नाम जपना शुरू करते हैं, प्रियालाल रिझ करके अपने पास रख लेंगे। मैंने एक ऐसी खजाना है जिससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। और अगर आपने कह दिया कि देखो हमें तो कुछ जानकारी नहीं है, हम तो भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, या हम मूर्ख हैं, हमें कुछ ज्ञान नहीं है, आप ही को जो भाव है सो मुझे दे देना, तो और विचित्र वस्तु देंगे वो और विलक्षण। अगर आपके मन में है कि बस हमें तो आप अपने टहल में रख लेना, हमें तो आप अपनी सेवा दे देना, तो अरे भाई नाम कोई प्रिया प्रीतम से भिन्न वस्तु थोड़ी न है, अभिन्न है। नाम प्रसन्न तो प्रिया प्रीतम प्रसन्न, सारे संत प्रसन्न, सारे सिद्ध महात्मा प्रसन्न, समग्र आचार्य प्रसन्न, समग्र संत महात्मा, समग्र वैष्णव जगत सब प्रसन्न हो जाएगा। नाम वो परमा स्थिति में, नाम जपना, नाम में मगन होना, नाम में तल्लीन होना, ये सबसे ऊंची स्थिति है साधना की। सबसे
अगर ऐसी बात नहीं होती तो देखिए कह रहे हैं, आचार्य चरण कह रहे हैं राधा सुधा निधि में बहुत बढ़िया बात कही है। राधा नामैव कार्यम हिन दिनम मिलितम साधनाधीश कोटिस्त्याज्य, कि अगर राधा नाम जपने को मिल जाए, राधा नाम रटने को, मैंने गुरुदेव कहते हैं कि भैया ये काम करो, तुम आज से राधा नाम जाप करना शुरू कर दो। ठीक है, राधा नाम जपना कान में सुना दें या मुख से कह दें या आज्ञा दे दें या आदेश दे दें कि भैया तुम्हारे लिए तुम राधा नाम जाप करना शुरू करो। ठीक है, और वो साधक जपने लगा तो कह रहे हैं कि राधा नामैव कार्यम ह्यनु दिनम, निरंतर राधा नाम जपने को छूट मिल जाए, आज्ञा हो जाए, तो नाम जप एक ऐसा ऊंचा साधन है। राधा नाम रटना, राधा नाम गाना, राधा नाम जाप करना एक ऐसा ऊंचा, ऐसा विलक्षण साधन है कि और साधन अगर कोई हो तो कह रहे हैं करोड़ों करोड़ों ऊंचा से ऊंचा साधन हो भगवत प्राप्ति का, प्रेम प्राप्ति का, तो उसको त्याग देना चाहिए और राधा नाम पे टूट जाना चाहिए, राधा नाम पे लूट जाना चाहिए, राधा नाम पे न्यौछावर हो जाना चाहिए। राधा नामैव कार्यम ह्यनु दिनम मिलितम साधनाधीश कोटि त्याज्य, करोड़ों करोड़ों ऊंची से ऊंची साधनाओं को त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए और राधा नाम पे पागल हो जाना चाहिए, मर मिट जाना चाहिए, उसके पीछे लग जाना चाहिए, यथायुग खूब जाप करना चाहिए। तो भाई से क्या होगा, तो जो कोटि कोटि साधन नहीं दे पाएंगे वो राधा नाम आपको दे देंगे। तो राधा नाम क्या देंगे आपको, वो वृंदावन का अखंड वास दे देंगे, प्रिया जो का साहचर्य दे देंगे, प्रिया प्रीतम की सेवा दे देंगे, प्रियालाल का प्रेम दे देंगे, निकुंज में वास दे देंगे, श्री जी अपनी सखी बना लेंगी, अपनी दासी बना लेंगी, अपनी सहचरी बना लेंगी। ऐसा प्रभाव है नित्य परिकर में। जैसे हमारे एक निवारक भगवान ने अंतिम में एक बहुत बढ़िया श्लोक कही है कि तुष्टतम राधिकायाः प्रियायाः सदैवं हि दामोदरस्य सुतिष्ठन्ति वृंदावने कृष्ण धामने। वो कृष्ण जो श्यामा श्याम का, प्रिया प्रीतम का जो परम रसमय धाम श्री धाम वृंदावन है, कृष्ण धामने सखी मूर्तयो, माने सखी स्वरूप धारण करके, सखी स्वरूप प्राप्त करके, सखी मूर्तयो युग्म सेवानुकूल, जुगल सरकार के अनुकूल जो प्रिया प्रीतम को अच्छी लगती है वैसी अनुकूल सेवा उसको प्राप्त हो जाएगी। सदा राधिका नाम जिह्वाग्रतः स्यात्, सदा राधिका रूपमक्षग्रमास्तां, श्रुतौ राधिका कीर्तिदन्तः स्वभावे, गुणा राधिकाया श्रियायेत दीहे। हमारी रचना राधा नाम जाप करे, हमारी आंखों में राधा रानी का रूप समाया रहे, हमारे कान सदा उनके जस, उनके नाम, उनके कीर्तन अधिक से अधिक समय उनका ये श्रवण करते रहें, प्रिया प्रीतम की लीला सुने, उनके महिमा सुने, उनके रूप माधुर्य सुने, उनकी केली सुने, उनकी लीला सुने, उनकी दिनचर्या सुने, उनके रहस्य सुने, उनकी महिमा सुनते रहे। मैंने रचना नाम रटती रहे राधा नाम, और आँखों में उनका रूप समाया रहे, मन में उनका रूप समाया रहे, और कान से उनके जस नाम का श्रवण करते रहे। सुतौ राधिका कीर्तिरंतः स्वभावे, गुणा राधिकाया श्रियायेत दीहे, और उनकी गुणावली को हम पान करते रहें। तो इसका परिणाम क्या होगा कि श्यामा श्याम की सखी मूर्तयो युग्म सेवानुकूल, वृंदावने कृष्ण धाम, जो श्यामा श्याम का जो निकुंज मंदिर वृंदावन धाम है, उस धाम में उसको सखी स्वरूप से प्रिया प्रीतम की सेवा प्राप्त हो जाएगी। ये भगवान निम्बारकाचार्य जी कह रहे। मैंने महापुरुषों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राधा नामैव कार्यम न जन्म मिलितम साधना देश कोटि त्याज्य। फिर कह रहे हैं जिह्वास्तु में भी बोला, मेरी जिह्वा ललचाती हुई
जैसे खीर जब खाती है तो कैसे ललचा लज्जा का, दूध कैसे पीती है, मिठाई कैसे खाती है, मैंने बढ़िया सुस्वादु चीज़ मिलती है तो जीभ कितनी वो एकदम उसमें रम जाती है, उसमें एकदम पक जाती है। राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु मे विह्वला। राधा नाम का रस लेने में, राधा नाम रटने में, राधा नाम जपने में मेरी जीवा एकदम तल्लीन हो जाए, उसमें पक जाए, ललचाती रहे, ललचा ललचा करके जपे, उसकी लालच संवरण न हो। जिह्वास्तु में विह्वला राधा नाम सुधा रसम रसयित। उस रस में हमारी जिह्वा पक जाए, रसना उसमें एकदम छक जाए। ऐसे नहीं छकेगी जो कह रहे हैं बड़े उच्च कोटि के महानुभाव हैं ना, तो वे तो निकुंज से आए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ अस्मदादी प्राणी हैं जो शरीर में संसार में लगे हुए हैं, लेकिन महिमा सुन करके बहुत प्यारी लगती है कि भाई हम भी उसमें पहुँच जाएं तो हमारा सारा द्वंद्व नष्ट हो जाएगा। तो उनको इसके लिए बड़ा त्याग करना होगा, व्यसनों का त्याग करना होगा, मन की चंचलता को रोकना होगा और समय निकाल के इसमें लगना होगा। सामान्य प्राणी तो बहुत बिखरा हुआ है ना, तो वो बड़ी दृढ़ता से इसमें लगेगा, कुछ समय तक लगेगा, तब उसकी जीवा में लालच आ जाएगी, उसकी जीवा ललचाने लग जाएगी, उसके ऊपर जब रस आ जाएगा तो वास्तव में राधा नाम सुधा रसम रसित। जब उसको रस आ जाएगा फिर क्या कहना, फिर तो छुड़ाए नहीं छूटेगा। माने इसके लिए कोशिश करे, खूब कृपा मनावे, एक कृपा करी होय सो होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई। माने वास्तव में नाम जप एक ऐसा साधन, ऐसी अनोखी साधना है कि इसे आप कुछ भी निकाल लीजिए। जैसे कोई खान हो और उस खान में हर एक चीज हो, आप जो हाथ लगावे, संकल्प आपने किया उसमें हाथ डाला, वही बस आपके हाथ में आ जाए। वैसे भी उससे अनंत गुना बढ़ करके है ये नाम। ये वृंदावन के बासी, ये वृंदावन के बासी, श्री राधा नाम उपासी। ये वृंदावन के बासी, श्री राधा नाम उपासी। श्री वृंदावन के बासी, श्री राधा नाम उपासी। वृंदावन के बासी, श्री राधा नाम उपासी। जहाँ वै रहो नित्य बिहार, भजे जा राधे राधे। हो जहाँ वै रहो नित्य बिहार, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। राधे बेली सरकार, भजे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, भजे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वाकों जन्म सफल हुए जाए, रटे जा राधे राधे। वाकों जन्म सफल हुए जाए, रटे जा राधे राधे। तो ये श्री वृंदावन के वासी, श्री राधा नाम उपासी। और जहाँ मैंने श्री धाम वृंदावन में जहाँ हुए रहे नित्य विहार, जहाँ श्यामा श्याम नित्य विहार कर रहे हैं, तो वहाँ के रहने वाले क्या बोलेंगे? राधे राधे तो बोलेंगे ना। ये वृंदावन के वासी माने प्रिया प्रथम की सहचरी वृंद जो नित्य विहार देख रहे हैं,
वो निरंतर राधा 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 रट रही हैं। फिर जो वहाँ के प्रिया जी की जो प्रजा है वो वृंदावन वासी हैं, और जो प्रिया जी की कृपा से वृंदावन में वास कर रहे हैं जो भक्तजन संतजन वृंदावन वासी जन, ये वृंदावन वासी हैं। यहाँ के जंतु वर्ग, यहाँ के वृक्ष लता पंछी वर्ग सब ये वृंदावन के वासी श्री राधा नाम उपासी। और जहाँ हवेरे नित्य विहार, जहाँ निरंतर नित्य विहार हो रहा है, तो कैसे मिलेगा? तो प्रिया जी के नाम से। एक और जगह शास्त्र का वचन है, ये कितनी बढ़िया बढ़िया बात है। कह रहे हैं ये नोच्चैरुच्यते रागई है, ये नोच्चैरुच्यते रागई राधा कृष्ण पदद्वयम, मैंने राधा कृष्ण राधे श्याम, ये जो दो पद हुआ ना, राधा एक पद और कृष्ण दूसरा पद, राधा कृष्ण पदद्वयम। तो कह रहे हैं कि वामे च दक्षिणे तस्य राधा कृष्णोनुधावते, जो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जप करता है, तो उसकी दाहिने ओर ठाकुर जी और बाईं ओर प्रिया जी। वो चल रहा है बीच में या बैठा हुआ, तो दाईं ओर बाईं प्रिया प्रीतम विराज। और वो अगर मान लो चलता है तो प्रिया प्रीतम दौड़ते हैं सुनने के लिए। शास्त्र वचन हमने कोई गढ़ दिया सो बात नहीं है। देखिए कैसी बात है, मैंने वो उनको नाम कितना बढ़िया लगता है, राधा कृष्णोनुधावती। धावती नहीं कहा, धावती में होता दौड़ना, अनुधावती मैंने कदम कदम पीछे पीछे, वो पहला कदम दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 100वां 1000वां वो चलते जा रहा है, तो उसके पीछे पीछे प्रिया प्रीतम उसका अनुगमन कर रहे हैं, सुन रहे हैं उसके जाप को। राधा कृष्णोनुधावती वामे च दक्षिणे, बाईं ओर और दाईं ओर श्यामा श्याम उसकी रक्षा करते हुए, उसके मुख से जो निःसृत हो रहा अमृत उसका पान करते हुए। अब बताइए क्या उसकी दुर्गति हो गया? बताइए, जिसकी दाईं ओर बाईं ओर बाईं ओर दाईं ओर प्रिया प्रीतम चल रहे हों, प्रिया प्रीतम निवास करते हों। देखिए ऐसी ऐसी विचित्र विचित्र महिमा है शास्त्रों में। और क्या होता है कि राधा कृष्णोनुधावती सुखेन प्रेम संपत्ति लभते याशु वैष्णव। तो इस जाप करने के कारण सुख पूर्वक जो सुख रूप जो प्रेम संपत्ति है, जो प्रिया प्रीतम का प्रेम है, श्यामा श्याम का प्रेम है, वो दौलत वैसी संपदा को साधु को प्राप्त करता है। किसके माध्यम से? उनके नाम रटने से, उनके नाम जपने से। माने कली में इतना सुंदर कल्पतरु आपको खोजने से भी नहीं मिलेगा। मेरे माई बाप दो आखर, हाँ शिशु अरन अरो, जाहि भरोसो सो जाहि दूसरो भरोसों सो करो, जिसको जो भरोसा हो करो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान से सीताराम जी के उपासक हैं, तो कह रहे हैं कि मैं तो भाई राम 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 जपता हूँ, और मेरी माँ तो बचपन में पधार गई थी, मेरे पिताजी बचपन में पधार गए थे, तो मैंने तो जो 2 अक्षर का नाम है रा और म, रा तो मेरी माँ है और मकार मेरे पिताजी। तो जैसे बच्चा नहीं होता, हम तो साइकिल पे बैठेंगे, हम तो गाड़ी पे बैठेंगे, हम तो उसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें चॉकलेट चाहिए, मिठाई चाहिए, कपड़ा चाहिए, लता चाहिए, हमें अमुक चीज़ चाहिए, तो माँ बाप से हट करता है कि हमें ये दे, नहीं तो हाथ पाँव पटक कर रोने लग जाता है, माने अड़ जाता है, तो माँ बाप उसको वो वस्तु प्राप्त कराते हैं। तो कह रहे हैं हमारे माँ बाप तो पहले ही पधार गए थे, और पधारने के बाद जब गुरुदेव ने मेरे को नाम सुनाया तब से, वैसे तो मेरा नाम ही राम बोला, उनका बचपन का नाम था राम बोला। बताइए जो बच्चा माँ के गर्भ से निकलते रोया ही नहीं, राम 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 जपा, उनके लिए क्या कहेंगे? और 32 दांत उनके पहले ही से, जन्मते 32 दांत, और राम बोला। तो कह रहे हैं कि मेरे माई माने हमारी माँ, तो राम में 2 अक्षर है, तो रा अक्षर जो तो मेरी ये माँ है, और मकार जो है वो मेरे पिताजी हैं। तो अगर मुझे कुछ लेना होता है, भूख लगती है या कोई इच्छा होती है, तो इन्हीं से मैं मांग लेता हूँ
कि हे रा रूपी माँ, मकार रूपी पिताजी, आप मुझे ये चीज़ प्राप्त करा दो, तो चटपट दे देते हैं, तुरंत दे देते हैं। हाँ, शिशु अरन अरों, जैसे शिशु अड़ जाता है तो उसको मिल जाती है वस्तु, ऐसे मैं भी अड़ जाता हूँ और लेके छोड़ता हूँ। हाँ, शिशु अरन अरो, भरोसो जाहे दूसरों सो करो। कह रहे भैया तुम्हें अगर किसी पे भरोसा है तुम करो, हमें तो इन्हीं पे भरोसा है। श्री वल्लभ नखचंद छटा बिन सब जग माहे अंधेरो, सब जग माझ अंधेरो। सूर कहा कह दो विद को आंधरो, बिना मोल को चेरो, बिना मोल को चेरो। देखो महात्माओं ने इसमें सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। तो कह रहे हैं ये नुच्चैरुच्यते रागे, कि जो प्रेम पूर्वक राधा कृष्ण पदद्वयम, राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, चाहे कोई राधा मोहन राधा मोहन राधा मोहन, श्यामा कुंज बिहारी श्यामा कुंज बिहारी श्यामा कुंज बिहारी, जुगल नाम हुआ ना, श्यामा और कुंज बिहारी जुगल नाम तो है। कोई जपते हैं राधा वल्लभ, तो राधा और उनके वल्लभ जुगल नाम हो गया ना, राधा और वल्लभ माने कृष्ण, राधा कृष्ण तो हो ही गया। और कोई राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, कोई हरे कृष्ण जपते हैं, महामंत्र जाप करते हैं। तो अगर अड़ गया तो लेके छोड़ेगा। हाँ शिशि अरण्य रो, तो कह रहे हैं ये नो चाहिए रुच्यते रागई, माने प्रीति पूर्वक, जो उच्च स्वर से बड़े प्रेम पूर्वक वो जाप करता है। राधा कृष्ण पदद्वयम, तो वामे च दक्षिणे तस्य, राधा कृष्णो न धावति, राधा कृष्णो न धावति। राधा कृष्ण श्यामा श्याम, उसके पीछे 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 दाएं और बाएं और दाएं और बाएं और, उसके श्रीमुख से वो नाम सुनकर बड़े खुश होते हैं। और समय पर उसे सुखेन प्रेम संपत्ति, जो सुख स्वरूप है, जो प्रेम, जो प्रिया प्रीतम का प्रेम क्या है, सुख स्वरूप है, रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो प्रेम संपत्ति प्रिया प्रीतम रीच करके उसको दे देते हैं। सुखेन प्रेम संपत्ति लभते ही आसु वैष्णव, वो वैष्णव, वो भक्त, वो संत, वो महात्मा, वो साध, वो जो सुख का मूर्तिमान स्वरूप जो प्रिया प्रीतम का प्रेम है, उसको लाभ करता है। किसके प्रभाव से? नाम रटने के प्रभाव से। और बहुत सारी बातें हैं। अगर न मान ले नाम रट रहा है तो, और कह रहे हैं एक और बात बहुत सुंदर कही है, कि अगर नाम रट रहा है जीव से और हृदय में प्रिया प्रीतम की सखी भाव रखता है कि मैं प्रिया जो की सहचरी हूँ, और उनकी सुंदर परिचर्या करता है, समय अनुसार उनकी परिचर्या कर रहा है, उनको जगानो उठानो बैठानो, मंगल आरती उतारने, मंगल में भोग लगाने, मंगल में स्तुति, स्नान कुंज में स्नान की सेवा संपन्न करता है, और श्रृंगार कुंज में श्रृंगार भोग लगा करके आरती उतार के वन विहार में पधरावनी कराता है। और वहाँ के सुंदर रंगद कुंज है, रसद कुंज है, सरोवर है, सरिता है, बाग है, बगीचा है, उनमें उनकी परिचर्या करता है। कह रहे हैं भैया उसकी महिमा को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उसकी महिमा हमारे छोटे से हृदय में, जैसे कहते हैं कि रंग के बसने सुमेरु समाध, जैसे छोटे से बटुआ उसमें चाहे कोई लंका को भर लें, चाहे छोटे से सीपी में समुद्र कैसे समाएगा। सीपी नहीं होती छोटी सी, जिसमें छोटी छोटी सीपी होती हैं, वो जो समुद्र में रहते हैं, तो उसमें भला पूरा समुद्र कैसे आके अंट जाएगा, कैसे समा जाएगा। मैंने उनके प्रेम की महिमा भला छोटा सा मुख कैसे वर्णन कर पाएगा।
वास्तव में नाम तो नाम ही, लेकिन इसमें रुचि हो जाए फिर तो समझो कि सारा काम बन गया। ये हुआ। और फिर इससे आगे एक और बात कह रहे हैं कि नाम स्मरण कर रहा है और हृदय में रख रहा है वो साधक कि मैं प्रिया जी की सहचरी हूँ, और समयानुसार लाड लड़ाता है। कह रहे भैया उसकी महिमा तो हमारे सामर्थ्य से परे की है। महिमा कह स्पृशति, उस साधक की महिमा को भला कौन छू सकता है, कौन वर्णन कर सकता। महिमा कह स्पृशति तब दास्यैक मनसाम, जो अपने हृदय में आपकी दासता को स्वीकार किया हुआ है, दासी सखी भाव को स्वीकार किया हुआ है और मानसी सेवा कर रहा है, लाड लड़ा रहा है, प्रकट सेवा कर रहा है और रचना से नाम ले रहा है, तो उसकी महिमा कह रहे हमारे सामर्थ्य बहुत परे की है। हमारी ऐसी सामर्थ्य नहीं है, हमारी ऐसी क्षमता नहीं है कि उसकी महिमा को हम वर्णन कर दें। जैसे सहचरी बिंद हैं वो प्रिया जी को, लाल जी को दुलार करती हैं और कहती हैं और ले हो बलि जाऊं तनक तो, 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 सहचरी करत सहचरी करत निहोरी जेवत, सहचरी करत निहोरी जेवत। एक मानसी सेवा करने वाले एक महात्मा हो गए, बहुत पुरानी बात है, ये आज की बात नहीं। मुझे लगता है कि मानसी सेवा करने खिलौना है, ये तो खेल, मतलब ये अंधेरे में लाठी मार रहे हैं, अंधेरे में ये निशानेबाजी कर रहे हैं, सो बात नहीं। प्रिया प्रथम बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। भाई यहाँ लोक में देखिए, आप कोई छोटे से छोटा कार्य करिए, अगर आप उसमें मन नहीं देंगे तो कार्य बढ़िया से नहीं होता है। आप मान लीजिए सबसे हल्का काम बुहारी लगाना, मान लीजिए अगर आप बुहारी लगा रहे हैं, मन कहीं और का और लग रहा है तो बढ़िया से बुहारी नहीं लगा पाएंगे। बर्तन धो रहे हैं या नहा रहे हैं, तो अगर आपका मन नहाने में नहीं कहीं और लगा हुआ है तो आप या तो आपके कान में साबुन लगा रह जाएगा या तो शरीर में लगा रह जाएगा, कोई अंग भीजेगा कोई अंग नहीं भीजेगा, क्योंकि मन वहाँ नहीं है। अर्थात किसी भी काम में जिसमें मन नहीं है वो काम बढ़िया नहीं होगा, और जिस काम में आपका मन लग जाएगा वो सांगोपांग काम होता है। तो जिसमें आपका मन ही लग गया है फिर उसको क्या कहना है, फिर और लगे तो और न लगे तो। आप बताइए, कोई घोड़ा पे चढ़ के भजन करता है क्या? कोई हाथी पे चढ़ के भजन करता है? कोई पालकी में बैठ के चार कहार इधर, दो कहार इधर लगे हुए हैं, दो कहार इधर लगे हुए हैं, लेकिन वो साधक का मन वो घोड़ा पे बैठा हुआ, घोड़ा चल रहा है, लेकिन वो घोड़ा से शरीर से परे कहीं और लग रहा है, और उसकी सेवा को ठाकुर जी प्रियालाल स्वीकार करते हैं। कोई परिस्थिति आती है तो प्रकट हो जाती है, तो जगत में एक बड़ी ख्याति फैल जाती है कि अरे भाई ऐसी घटना घट गई। तो करामात के इसी का है, उसका मन लग गया था, उसका मन प्रिया प्रीतम में लग गया था, तो घोड़ा पे बैठे हुए भी तो कह रहे हैं तब दासी के मन शाम, यही प्रिया जो आपकी दास्ता कर रहा है, आपकी टहल कर रहा है, परिचर्या कर रहा है, और हृदय में आपकी सहचरी भाव है, रसना पे आपका नाम ले रहा है, तो प्रिया उसकी महिमा कहने की किसी की सामर्थ्य नहीं है। वो कितना महिमा से मंडित है, उसकी महिमा तो आप ही बता सकती हैं, आपकी सखी बता सकती हैं, बड़े बड़े महापुरुष बता सकते हैं, सामान्य की तो वहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं। तब दासी के मनसाम, तब दासी के मनसाम।
तो वो महात्मा जी क्या हुआ कि वो प्रियाव्रतम की रोज सेवा किया करते थे। पुरानी बात है, मतलब समझ लिए 400-500 वर्ष पुरानी है, सच्ची घटना, भक्तमाल में वर्णन है। श्री नाभाकृत भक्तमाल है ना, उसमें वर्णित है। तो वो महात्मा जी एकदम बुजुर्ग हो गए थे, आप यूँ समझ लीजिए 95-100 वर्ष की अवस्था हो गई थी। शरीर बिल्कुल एकदम जो जर्जर हो गया था, लेकिन साधना में तनिक भी कोई ढिलाई उनकी नहीं थी। नियम से साधना करनी है, रोज रोज करनी है। एक बार क्या हुआ कि वो प्रियाव्रतम को रात्रि में ब्यारू भोग लगाते हैं ना, तो ब्यारू भोग लगाए, प्रिया जी को खीर खवाए, लाल जी को खीर खवाए, पूड़ी खवाई, और जब मन से भोग लगाने हैं, मन से सेवा करनी है, तो वहाँ कोई कमी तो है नहीं। खूब भरपूर ढंग से उन्होंने सेवा की। प्रिया जो रीझ करके सखी, तो मेरी माने तो आज की खीर इतनी बढ़िया बनी है, मुँह तो बहुत सुस्वादु लग रही है, ले थोड़ी तू भी ले ले, तू भी खा ले सकी। उसी समय क्या हुआ, वो महात्मा जी उनका एक छोटा शिष्य था। मैंने मान लो महात्मा जी तो 90-95 वर्ष की अवस्था के थे, एकदम बुजुर्ग थे, और उनके एक शिष्य थे, मानो 20-25 साल के होंगे। तो उन्होंने आवाज लगी, फलाने अरे कटोरा लाइए, कटोरा। तो उन्होंने सोचा तो गुरु जी से बल 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 करते ही रहते, बक 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 करते रहते हैं हमेशा, बूढ़े हो गए हैं, लगता है कि बुद्धि खराब है गई, ना कुछ करने देते हैं ना धरने देते हैं, जब मन करता बुला देते हैं। तो उसने मतलब उनको नजरअंदाज कर दिया, वो सामा बड़े हल्के ढंग से ले लिया। फिर कुछ देर के बाद वो शिष्य पहुंचा, गुरुजी काय के बुला रहे थे, कटोरा मंगा रहे थे, क्या बात है? बोले बच्चा वो तो चला गया, वो तो एक समय था, मैंने उसको अच्छी तरह से वो बताया नहीं। अगर वो बच्चे को खीर मिल जाती जी, बताओ वो सामान्य रहता क्या? प्रिया जी जिसको खीर प्रसाद दे रही हैं, तो कहते हैं ना, भाग भाल जाकी लही, जिसकी किस्मत में लिखी हो उसी को तो मिले। तो मैंने वो जो मानसी सेवा कर रहे हैं, और प्रिया जो उनको उस दिन तूने कही ना, अब पता ना प्रिया जो हजारों बार उनको अपनी इत्र माला दी होंगी, अपनी प्रसाद दी होंगी, अपने उगार दिया होगा, तांबुल दिया होगा, उससे मैंने शिष्य को बुला दिया। जैसे मान लो कोई संत महात्मा आपको कोई एक बात अनुभव बता देते हैं, इसका मतलब ना कि उसके जीवन में एक अनुभव हुआ है, वो तो एक आपको बता दिया था, पता ना सैकड़ों हुए होंगे उसकी जिंदगी में। जैसे कोई संत महात्मा होते हैं, भजन करते हैं, तो अपने शिष्य जन को कोई एक छोटी सी बात मन में आती है, इच्छा होती है, तो बता देते हैं कि भाई एक बार क्या है ना, प्रिया जी ने हमारे संग ऐसी कृपा की, प्रिया प्रीतम ने ऐसे निहाल किए, तो एक ही बार थोड़ी ना किए थे, पता ना रोज रोज दिन में आए दिन कैसी कैसी उन पर कृपा करते होंगे। उनके मन में आए तो एक बता दिया, दो बता दिया, तीन बता दिया। रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई, धनी धनी लोक कहायो, धनी धनी लोक कहायो, धनी धनी लोक कहायो, धनी धनी लोक कहायो। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज हमें सुनाना था कुछ और। मान और मधुर सरवर स्वरूपा, रूप सरवर सहित अति अनूपा, तिन की चहुबोर रचना अपारा, नगन कर घाट निर्मित सुधार। हमारे वृंदावन में सरोवर तो बहुत हैं, जो नित्य विहार की जो बात आती है, जहाँ प्रियाव्रतम, श्यामा श्याम और अनंत अनंत सहचरी वृंद प्रियाव्रतम का सेवन कर रही हैं, उनको बिलसा रही हैं। वहाँ 4 सरोवर, बड़े मणिमय सरोवर हैं।
एक का नाम है मान सरोवर, एक का नाम है मधुर सरोवर, एक का नाम है, माने जैसे मान लीजिए ये उत्तर दिशा है वृंदावन का, वास्तव में उत्तर दिशा है ये, और जो बिहारी जी जिस दिशा में है वो पूर्व दिशा है। तो उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के नहीं, उत्तर दिशा और ईशान कोण के बीच में एक सरोवर है, उसका नाम है मान सरोवर। और ईशान कोण नहीं भैया, और हाँ ईशान कोण और पूर्व के बीच में एक सरोवर है, उसका नाम है मधुर सरोवर। नहीं, उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान कोण में उसका नाम है मान सरोवर। पूर्व और दक्षिण के कोने में है अग्नि कोण में, उसका नाम है मधुर सरोवर। और दक्षिण और पश्चिम के कोने अर्थात नैऋत्य कोण में उसका नाम है रूप सरोवर। और पश्चिम और उत्तर के कोने में जिसका नाम है वायव्य कोण या वायु कोण भी कहते हैं, या उसको और भी नाम उसका कहते हैं, यमाग्नि कोण भी कहते हैं। उस दिशा में जो सरोवर उसका नाम है स्वरूप सरोवर। तो हमें चर्चा करनी थी मान सरोवर की। ये जो आप मान सरोवर देख रहे हैं जो जमुना पल्ली पार है, वो नहीं, जो जमुना के अंदर जो यहाँ दिखता नहीं है, वो जो अदृश्य रूप में है। तो उसके वहाँ सहचरी वृंद प्रियाव्रतम को सुंदर झूला झूलाती है। अभी झूला का प्रकरण आएगा ना, अभी मान लो कल पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के बाद हम लोग वर्षा ऋतु का त्यौहार शुरू करेंगे। यानी वर्षा में प्रियाव्रतम कैसे भिजाती हैं, कदम के खंड में, कदम के ओट में, मंडल पे, जमुना किनारे, रंग बाग में और वन विभाग में प्रियाव्रतम को उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में, तो कभी कभी जमुना वो जो श्री मान सरोवर है वहाँ ले आकर प्रियाव्रतम को बड़े आराम से जो है झूला झूलाती हैं। दिव्य कुंज है, दिव्य बाग है, बगीचियाँ हैं, कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष पे झूला डालती हैं। कदम का वृक्ष है, कभी कदम के ऊपर झूला डालती हैं और कदम की माला पहरा के प्रियाव्रतम को। और झोटा देत सहचरी वृंद श्रीरंग देवी सुदेवी विशाखा, झोटा देत ललितारी, झूलत हैं पिय प्यारी हिंडोरे, झूलत हैं पिय प्यारी। मान सरोवर की चर्चा करनी थी आज, नाम की महिमा की चर्चा की है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद